नमस्कार सभी को। मैं ब्रजमोहन मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम एड्स के जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे कि सिम्टम ऑफ एड्स क्या होता है, क्योंकि जो एड्स के जो करेक्टर्स होते हैं उनको जान लेना अति आवश्यक है कि ये किस प्रकार का लक्षण, यदि किसी में HIV पॉजिटिव होगा तो किस प्रकार से वो शो होगा। तो हम देखते हैं कि जिसमें भी ये लक्षण या करेक्टर्स या सिम्टम्स जो शो होते हैं तो उनमें इन ये मुख्यतया दिखाई देते हैं। तो पहला इसका करेक्टर्स है कि जो इम्यून सिस्टम होता है, जो भी पेशेंट होता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो नष्ट हो जाने के कारण जो उसके रोगाणु हैं से जो इन्फेक्शन होता है और उनसे फिर और बीमारियां उत्पन्न आसानी से हो जाती हैं। फिर देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कैंसर होते हैं जिनमें मुख्यतः जो कापोसिस सार्कोमा है वो होता है और उसमें बीमारियों का पैदा हो जाती है और वो कैंसर आदमी को बड़ा कष्टदायक होता है। आगे है कि इसमें जो होता है वो आदमी अपने होश आवास में न रहकर और उसको समय समय पर दौरे पड़ते रहते हैं और जो भी एक तरह से एड्स का मुख्य करैक्टर होता है। हम देखते हैं कि ऐसा जो पेशेंट होता है उसकी जो वाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं उनकी जो संख्या बहुत कम हो जाती है और वाइट ब्लड जो कार्पल्स होती हैं उनको अपन जानते हैं कि ये रोगों से लड़ने की क्षमता रखती हैं और इस रोग का एक मुख्य लक्षण यही होता है कि यह उन रोगों को नष्ट कर देता है और इसी यानी कि रोगों को नष्ट न करके उसकी जो इम्यून सिस्टम होता है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, डैमेज कर देता है और उनमें WBC की संख्या कम हो जाती है। पेट दर्द व बार बार फ्रेश होने के लिए जाना, अर्थात उसमें जो अतिसार व उसको डायरिया जैसी पीड़ा होती है। नाइट में ऐसे पेशेंट को अपन देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मसल्स में जकड़न होती है, कमजोरी आ जाती है, थकावट हो जाती है और वेट लॉस हो जाता है। तो ऐसा यदि कई लंबे समय तक होता है तो हम उसको कैंसर का एक मुख्य कारण मान लेते हैं कि इसका कैंसर हो सकता है और लगातार ये जो पेशेंट होता है वो कई हफ्तों तक खांसी भी उनके अंदर बनी रहती है और उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें गोनेरिया सिफिलिस का हो जाना, सिर दर्द होना, लिम्फ ग्लैंड में सूजन आना, फीवर का कंटिन्यू बना रहना, चेस्ट में पेन होना और ब्रीथ करने में उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है और जो ब्लड में पाई जाने वाली जो प्लेट्स होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स उनकी संख्या में कमी हो जाती है और स्किन पर दर्द भरे खुजली के मोटे मोटे चकत्ते बन जाते हैं। तो इस तरह के जो करैक्टर्स होते हैं वो एक माना जाता है कि एड्स के करैक्टर्स हैं। और अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसमिशन ऑफ एड्स है, यानी इसका प्रसार किन कारणों से होता है, किन कारणों से यह फैलता है। तो इसमें अपन मोटे तौर पर पढ़ते हैं कि जो एड्स रोग के उत्पन्न होने और फैलने के बहुत सारे कारण होते हैं। यहाँ पर हम मुख्यतः उन कारणों का पता करेंगे या पढ़ेंगे कि जिनका ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल इस डिजीज़ को पैदा करने के लिए माना गया है। तो हम देखते हैं कि जो एड्स डिजीज़ है वो ना तो किसी एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, ना वाटर पोल्यूशन की वजह से होती है, ना कोई फूड स्टफ़ की ऐसा पॉइजनस होने से होती है। यह तो प्रमुख कारक इसके निम्न प्रकार के हैं, जिनमें अपन पहला कारण पढ़ते हैं कि एक से अधिक जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है
तो उसके ज़्यादा रीजन माने जाते हैं कि उनकी वजह से होता है। यानी मेन जो मुख्य कारण हैं, जो कॉजेज हैं, उनमें से एक ये भी है। दूसरा है होमोसेक्सुअलिटी, यानी समलैंगिकता रिलेशनशिप के द्वारा भी, होमोसेक्सुअलिटी जो रिलेशनशिप होती है उसके द्वारा भी यह डिजीज़ होती है। एक ही निडल से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने के कारण भी यह जो डिजीज़ है ये मुख्य रूप से होती है। फिर है बिना जांच कराए जो ब्लड डोनेट करते हैं लोग बाग, प्रोफेशनली ब्लड डोनर होते हैं, उनसे ब्लड का लेना भी यह एक मुख्य कारण होता है। और जो गृहिणियाँ होती हैं उनमें एड्स रोग से ग्रसित जो उनका पति होता है उनके द्वारा जो सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करने पर भी इस तरह का रोग हो जाता है, ज़्यादा संभावना रहती है। एड्स से पीड़ित माता के द्वारा उसके जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा भी ये फैलता है। और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के कारण भी यह फैल जाता है। और पेशेंट से जो इन्फेक्टेड सिरिंज है उसका बार बार प्रयोग करने से भी एड्स डिजीज़ फैलती है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स में जैसे कोकीन, चरस, ब्राउन शुगर, एम्फेटामिन्स, ये बहुत सारी जो ये ड्रग्स होती हैं जो नशा करने के आदी होते हैं वो लेते हैं और इनको सिरिंज के द्वारा यानी इंट्रावेनस ड्रग्स एब्यूज करते हैं सिरिंज के द्वारा, तो उनमें भी इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावनाएं बन जाती हैं कि इनके कारण भी वह रोग होने की पूरी संभावना रहती है। अब हमने देखा इसका किस तरह से फैलता है, क्या इसके करैक्टर होते हैं, और उनमें से एक हम ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि अब इसका निदान कैसे किया जाए, इसको डायग्नोज कैसे किया जाए। तो हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उन टेस्टों के द्वारा इनका डायग्नोज संभव होता है। तो हम देखते हैं कि ब्लड में पाए जाने वाले जो प्लेटलेट्स होती हैं और T4 लिम्फोसाइट्स की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो वो डायग्नोज हो जाता है कि इसके जो एड्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस तरह का यदि लक्षण शो हो रहा है तो यानी एड्स हो सकता है। दूसरा है कि उनका जो सीरोलॉजिकल्स या इम्यूनोलॉजिकल्स टेस्ट जैसे एलाइजा टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लड टेक्निक के द्वारा इनका टेस्ट करते हैं, तो उनके द्वारा भी हम उसको डायग्नोज आसानी से कर सकते हैं। अब जो स्किन टेस्ट से भी कई एक प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है उसके द्वारा और सेल मीडिएट इम्यूनिटी का जो लॉस होता है उसका भी पता लगाकर हम इनके जो डिजीज़ होती है उसका पता लगा सकते हैं, उसका डायग्नोज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एड्स डिजीज़ है उसके बहुत सारे रेस्पॉन्सिबल कारण होते हैं। उसको हम विभिन्न प्रकार की जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं अब उनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि यह डिजीज़ किस तरह के लक्षण शो करती है और कैसे इसको हम उपचार कर सकते हैं। तो ये डिजीज़